This is Ritik Kapoor and I have with me अभिषेक त्रिपाठी। तो हेलो आज हम गाइस। uh, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिकेट अप पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में। तो अभिषेक, क्या ख्याल है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में इस साल, 4 दिन इस बचे बारी? हुए हैं। 18 तारीख से शुरू होने वाला है। बहुत ज्यादा दिन बचे हैं नहीं अभी। देखते हैं। काफी मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ और मुझे लगता है सारे क्रिकेट प्रेमी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि आईपीएल 10 तारीख को आईपीएल बंद हुई थी और उसके बाद ऑलमोस्ट डेढ़ एक महीने के आसपास 1.5 महीने के आसपास हो गया, क्रिकेट देखने नहीं मिली। तो मुझे तो लगता है अगर इंडिया की जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी सीरीज होती तो भी लोग ऐसे एक्साइटेड हो जाते। और ये तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, वो भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो जाहिर सी बात है, सब काफी एक्साइटेड है। आप भी लग रहे हो, मैं भी हूँ। मैं तो मुंबई इंडियंस की आज आपके अपनी और जर्सी जर्सी भी पहन के आया हूँ। आपके और मेरे जैसे कई क्रिकेट फैंस हैं इंडिया में। इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में जो भी वर्ल्ड में ऑफकोर्स इंडिया की बेसब्री से पॉपुलेशन। वो पूरे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इसका, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, 2 साल आपकी से वो भी। आपकी क्या राय है? सही टीम पहुंची है? मतलब न्यूजीलैंड डिजर्व करती थी टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना। न्यूजीलैंड, मेरे हिसाब से अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो हम्म। न्यूजीलैंड बिल्कुल, मेरे हिसाब से 101%, 100 भी नहीं, 101% डिजर्व करती है पहुंचना। क्योंकि आपको तो पता ही है जो 2019 वर्ल्ड कप में क्या हुआ था। क्या हुआ था, बिल्कुल वो भूले नहीं भूलता। ठीक है, वो भूलने वाली चीज ही नहीं है। हम क्रिकेट फैंस के लिए, फैंस जो की कट्टर बिल्कुल। क्रिकेट फैंस होते हैं, उनके लिए ये चीज भूलने वाली है ही नहीं। जो अब अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड के साथ थोड़ा बहुत अनफेयर तो हुआ है, बिल्कुल कह सकते हैं, कह कह सकते सकते हैं, क्योंकि वो वर्ज पे थी जीतने के। हैं आराम से। ठीक है, और वो नया रूल मेरा भी अब ओपिनियन बदला बता है। रहा हूँ। ठीक है, हम्म। ये मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, मेरे को किसी को हर्ट करने, किसी की फीलिंग या कुछ मैं अनफेयर नहीं बोल रहा। तो अनफेयर हुआ कि मतलब फिर ये बात भी आ जाती है कि सामने रूल्स रूल्स हैं, बिल्कुल। आईसीसी के रूल्स रूल्स हैं। तो फिर सुपर ओवर के बाद, पर ठीक है, जो बेस्ट टीम थी उस टाइम, जो भी लक था, लक प्रोसीजर सब अच्छा खेले, मैं तो ये कहूंगा। पर हर इंडियन प्रेमी को दुख इस बात का होता है कि वो धोनी का रन आउट। धोनी का रन, मार्टिन गप्टिल का थ्रो सीधा स्टंप पे। तारीफ करो, हंसो या रो, पता कुछ कह नहीं सकते। तारीफ तो थ्रो की भी करनी पड़ेगी, बिल्कुल। और धोनी के रन आउट और मुझे होने का लगता भी है किया। गेंदबाजी की भी तारीफ करनी चाहिए। शुरुआत में जो बोल्ट ने जो रोहित शर्मा विराट कोहली को जो तंग किया, फटाफट 2-3 विकेट जो 14-15 रन पे गिरा दिए। आई थिंक बॉलिंग की भी तारीफ करनी चाहिए न्यूजीलैंड की, जिस हिसाब से उन्होंने उसकी खेली है। उसकी जो ट्रेंट बोल्ट है उनकी, यही तो जो खासियत है। क्वालिटी है, वो खासियत वो इसी में ज्यादा दिखाई देने को मिलेगी वर्ल्ड बिल्कुल। टेस्ट चैंपियनशिप में। तो चलिए आते हैं, हम पहले इसका स्क्वाड की इंडिया बात और कर ले। न्यूजीलैंड का स्क्वाड डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल। तो लिस्ट है हमारे पास स्क्वाड में कौन कौन है। तो एक एक जो प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। देखो, इंग्लैंड सीरीज मैंने काफी क्लोजली फॉलो की है। तो उन्होंने मोस्टली जो प्लेयर्स यूज किए हैं, तो टॉम लेथम और डेविन कॉनवे, जो टिपिकल ओपनिंग पार्टनरशिप है। टॉम लेथम एक प्रूवन ओपनर है। हमेशा आगे रहते हैं रन स्कोर करने में, टॉप 3 में टेस्ट में हमेशा आगे रहते हैं। न्यूजीलैंड के लिए वनडे में भी हम्म, ओपनिंग करते हैं। तो टॉम लेथम तो फिक्स है, बट सरप्राइज पैकेज जो इस सीरीज में देखने मिला है वो है कॉनवे, जो एक अलग ही प्लेयर निकल कर आया बिल्कुल उन्होंने। बिल्कुल। डेवॉन कॉनवे। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी T20 में भी 99 रन बनाए थे। मुझे याद है T20 में सबको लगा था यार ये कौन सा नया प्लेयर आ गया, T20 का अच्छा प्लेयर है। और उन्होंने टेस्ट में जो लॉर्ड्स में जो हाईएस्ट रन एवर, इससे पहले जो रिकॉर्ड था राहुल द्रविड़ का, वो उन्होंने तोड़ दिया है। तो डेविड कॉनवे पे आपकी क्या सोच है? डेविड कॉनवे पे मेरी सोच, मैं ये मानता हूँ कि देखो, जैसे जो अब आप बात कर रहे हो पाकिस्तान ये सब की, ये तो चलो पास्ट में हो गया। ठीक है, पास्ट पास्ट था। पर इस साल जो उन्होंने डेब्यू करा है, वो एक साउथ अफ्रीका बॉर्न क्रिकेटर है वैसे भी। बिल्कुल। उनका बर्थ साउथ अफ्रीका में हुआ था। तो थोड़ा थोड़ा स्टेंट तो साउथ अफ्रीका का रहेगा ही उनमें, देखा जाए तो फिर अब जैसे उन्होंने इंग्लैंड की तरफ खेला है, मतलब अभी तक जितने उन्होंने रन मारे हैं पूरे 300 अपने डेब्यू मैच में। वो भी सिर्फ सोचिए, दो अब टेस्ट में। उनकी फॉर्म 2 टेस्ट में, और सोचिए, और आते ही डबल सेंचुरी, बिल्कुल। और वो भी लॉर्ड्स में। और तो सोच सकते हैं आप कितने अभी खतरनाक फॉर्म में है वो। और तो इंडियन। इंडिया को तो इंडिया को देख के थोड़ा सा बहुत इंडिया के बॉलर्स के लिए थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी उनको अनसेटल करने में। पर अगर इंडिया को जीतना है तो उनको अनसेटल तो करना ही पड़ेगा, जिसमें उसका कॉनवे काम होगा कॉनवॉय की बात हम थोड़ी देर बाद में करेंगे, लेकिन जो प्रूवन बैट्समैन है, जो मिडल ऑर्डर है न्यूजीलैंड का, मुझे लगता है सबसे घातक ये मिडल ऑर्डर है।
प्रूवन प्लेयर्स हैं इसमें। रॉस टेलर, मुझे लगता है रॉस टेलर सबसे अंडररेटेड क्रिकेटर की लिस्ट अगर कभी निकलेगी इन पास्ट 10 इयर्स, तो रॉस टेलर का नाम सबसे टॉप पर आएगा। वनडे में रन, T20 में अच्छा परफॉर्मेंस, टेस्ट में कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं, लेकिन रॉस टेलर का नाम कभी भी उन लोगों में नहीं आता जिनको आप कहते हैं कि यार ये एक प्लेयर है जो मैच जिता सकता है। वो चुपके से आते, अपना काम करते और निकल जाते। तो रॉस टेलर के बारे में आपकी कुछ, आपका विचार, आपकी सोच। 80 रन उन्होंने लास्ट मैच में बनाए, जो न्यूजीलैंड जो लास्ट मैच जीता 8 विकेट से इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो रॉस टेलर ने उसमें 80 रन बनाए, तो कमाल के प्लेयर्स है रॉस टेलर। रॉस टेलर तो एक टीम प्लेयर है, मतलब ऐसी बात नहीं है कि उनका नाम नहीं आया है, कभी छाया नहीं, पर नाम उनका छाया है। पर जैसे टॉप प्लेयर्स हो गए उनका नाम ऊपर था, जैसे उनके उनके अगर उनके साथ में देखा जाए तो उनसे थोड़ा कम है। पर बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि रॉस टेलर जैसा प्लेयर न्यूजीलैंड को मिला, ये न्यूजीलैंड का सौभाग्य है, मैं तो ये बिल्कुल कहूंगा। क्योंकि बिल्कुल। वो अगर रॉस टेलर देखो, फॉर्म में होना ना होना वो बड़ी बात नहीं है, पर उनकी क्लास बहुत परमानेंट है। अगर वो चल जाते हैं, फॉर्म में आ जाते हैं, तो फिर उनको हटाना वहां से, विकेट से आउट करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मेरे को ऐसा लगता है। बिल्कुल अपने नाम की तरह ही काम करते हैं, इनिंग्स को बुनते रहते हैं बीच में खड़े रह के। हाँ हाँ, मिडल टेलर ऑर्डर, टेलर लोअर ऑर्डर और ओपनिंग ऑर्डर को जोड़ के रखते हैं हमेशा। सबसे पहले हमेशा। इंडियन फैंस के जो फेवरेट हैं, केन विलियमसन। जाहिर सी बात है, केन विलियमसन का इंग्लैंड में रिकॉर्ड काफी अच्छा नहीं रहा है। आपने अगर देखा हो तो 26 का एवरेज है उनका, केन विलियमसन का, इंग्लैंड में जो टेस्ट खेलते हैं। बट उनकी क्वालिटी जिस हिसाब की है, फैफ फोर में आते हैं, कभी भी सरप्राइज कर सकते हैं अपने अटैक के साथ। कभी भी केन विलियमसन एक प्रॉपर बैट्समैन है, मैं तो ऐसा कहूंगा, प्रॉपर बैट्समैन या प्रॉपर प्लेयर जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज भी होती हैं एक प्लेयर में, एज अ कैप्टन, तभी वो कैप्टन है। और एज अ बैट्समैन आपको पता ही है, उनके पास हर हर बॉल के लिए हर एक शॉट है, हर एक शॉट हर बॉल के लिए। और फील्डर भी बहुत अच्छे हैं वो। बहुत तगड़ी। और कप्तानी एज जो अ मुख्य चीज है। कप्तानी तो कप्तानी आपके पास रिजल्ट है ही, बिल्कुल आगे वाला रिजल्ट है ही। तो कप्तान के साथ उनकी लीडरशिप क्वालिटीज उन दर्शाती हैं उनकी टीम का जीतना ही, उनके प्लेयर्स उनको कैसे टैकल करते हैं वो अपने प्लेयर्स को, और उनके प्लेयर्स उनको कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, उनको रिजल्ट्स देते हैं। उससे बड़ी बात क्या हो सकती है इंसान की कप्तानी के बारे में बताने के लिए। बिल्कुल। केन और मेरे को विलियमसन। ऐसा लगता है कि उसके लिए केन विलियमसन के लिए फॉर्म में आना कोई छोटी, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। वो 10-12 बॉलें या 10-20 बॉलें अगर अपने आप को थोड़ी टिक के खेल जाएं, तो उनका फॉर्म में आना तो निश्चित है। बिल्कुल इतनी तो पक्की बात है। समय तो समय थोड़ा इंडियन दे अपने आप क्रीज पर। और मुझे लगता है साउथहैम्पटन की पिच की अगर हम बात करें तो पिच बहुत ड्राई रहती है। मैंने कुछ प्रीवियस रिकॉर्ड्स देखे, तो बॉल जो है वो टर्न होती है तीसरे चौथे दिन जाकर। तो इंडिया के पास जो बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत कमाल है। तो इंडिया को मदद मिल सकती है काफी अच्छे तरीके से। न्यूजीलैंड के पास एक जितिन पटेल, एक नए स्पिनर आए हैं जो जडेजा की जैसे दिखते हैं और जडेजा की तरह लेफ्ट आर्म बॉलिंग भी करते हैं। आपने उनके बारे में कुछ सुना है, हम्म, जतिन पटेल के बारे में? जतिन पटेल के बारे में मैंने सुना है, डोमेस्टिक में काफी छाए हुए थे वो, डोमेस्टिक इसमें क्रिकेट में मैंने उनके बारे में सुना है। पर देखते हैं, पर अभी तो जडेजा की जगह तो अभी कोई लेने वाला है नहीं, क्योंकि ये फाइनल है और फोर मोस्ट इम्पोर्टेंट मैच है। तो इनका इनका अगर आप जडेजा। लोअर लोअर मिडल ऑर्डर अगर आप देखें, तो हेनरी निकल्स, बीजे वॉटलिंग और कॉलिन डे ग्रेनहोम और काइल जेमियनसन, हम्म, मतलब नंबर 8 तक इनके पास प्रॉपर बल्लेबाजी है। काइल जेमियनसन भी टेस्ट में उनके नाम शतक है। टीम साउदी बहुत अच्छे लप्पे मार लेते हैं। नील वैगनर बहुत अच्छी ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं। तो अगर आप देखें तो इनके पास नंबर 9-10 तक ठीक ठाक बल्लेबाजी है। और इंडिया का रिकॉर्ड रहा है कि जो लोअर ऑर्डर के बैट्समैन हैं इंडिया को काफी तंग करते हैं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया देखो, इंग्लैंड देखो या न्यूजीलैंड, पिछली बार जब इंडिया आई थी। तो क्या कहना, इनका लोअर ऑर्डर बहुत स्ट्रांग लग रहा है मुझे तो। और ऐसे प्लेयर्स है जो 3D प्लेयर्स, जैसे संजय मांजरेकर कहते हैं, 3D प्लेयर्स हैं जो तीनों काम कर सकते हैं। जो बॉलिंग कर सकते हैं, 3D बैटिंग कर सकते हैं, फील्डिंग आजकल कर सकते हैं। आजकल जो बॉलर्स होते हैं, जैसे पुराना टाइम वो चला गया जब बॉलर्स को खाली बॉलिंग करनी आती थी और बैटिंग नहीं करनी आती थी। बैटिंग मतलब करनी आती थी, नहीं आती थी का इससे मेरा मतलब है कि बैटिंग मतलब ज्यादा देर तक टिक नहीं खाली पाते बॉल थे। रोक लेते थे पर बस। आज पर रोक लेते थे। पर आजकल तो 3D प्लेयर जैसे संजय मांजरेकर जी कहते हैं, आजकल सब होता है। आजकल टेल एंडर्स तक को बहुत अच्छी, काफी अच्छी बैटिंग करनी आती है, काफी अच्छा। काफी अच्छी। और तो हमारे पास रिजल्ट्स भी हैं। और आपने देखा, हमारे मैं पास रिजल्ट्स भी प्रैक्टिस मैच के विजुअल्स आपने देखे होंगे। मैंने देखे कि हाँ जी। शार्दुल ठाकुर काफी प्रैक्टिस कर रहे थे, अपनी बल्लेबाजी पर काफी प्रैक्टिस कर रहे थे।
तो अगर पिच ऐसी लगी कि आपको मिडल और लोअर ऑर्डर पे एक बैट्समैन की जरूरत है, और शार्दुल ठाकुर आपको पता है किस तरीके की बल्लेबाजी, काफी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो शार्दुल ठाकुर को इंडिया ट्राई ट्राई कर सकती है एक अलग ऑप्शन के रूप में। शार्दुल ठाकुर को हम, जैसे इंडिया है वो ट्राई कर सकती है, जरूर कर सकती है, क्योंकि वो पक्के मुंबई के बल्लेबाज हैं। बिल्कुल। पक्का मुंबई खून जिसे कहते हैं ना, हम्म। बिल्कुल। तो अब हम सब ने उनकी बैटिंग देखी है T20 और वनडे में, उन्होंने जैसे हमें आखिरी में मैचेस जितवाए हैं। आखिरी में जैसे उन्होंने, अब आखिरी में आपको उन्होंने कितनी बाउंड्रीज क्लियर करी हैं। वो बैटिंग इतना तो हमें पता है पक्का कि वो बैटिंग कर सकते हैं। बाकी वो इंग्लैंड के मेरे अगेंस्ट ख्याल, आपने लास्ट T20 देखा ही होगा, अहमदाबाद में उन्होंने आखिरी ओवर में हाँ हाँ कितनी हाँ हाँ, मस्त बल्लेबाजी की थी, और गेंदबाजी भी हाँ कमाल जी। की थी। हम्म। नहीं, शार्दुल शार्दुल ठाकुर कंप्लीट पैकेज है। बॉलिंग में भी काफी अग्रेसिव हैं, और बैटिंग तो वो कर ही लेते हैं बहुत अच्छी। तो मेरे ख्याल से वो उनका स्क्वाड में हो, वो उसमें प्लेइंग 11 में हो सकते हैं, उनको हो सकता है उनका नाम। क्योंकि जो आखिरी में अगर देखा जाए, तो अगर कभी कभी प्लेयर्स नहीं चलते शुरू में, तो 7 या 8 नंबर पे बल्लेबाजी करके थोड़ा पिच पे टाइम बिता सकते हैं बहुत आराम से। इंडिया, शार्दुल ठाकुर की बात करेंगे जब हम इंडिया की स्क्वाड एनालाइज करेंगे, पहले न्यूजीलैंड की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मुझे लगती है ऋतिक भाई, जो है वो है उनकी तेज गेंदबाजी। अगर आप इनकी तेज गेंदबाजी की लाइनअप देखें, तो इंग्लैंड जैसे कंडीशंस में उन्होंने इतना एक्सप्लॉइट किया है इंग्लैंड की बल्लेबाजी को, जिनको माना जाता है कि जिनके पास एंडरसन, ब्रॉड, अब रॉबिन्सन, वोक्स जैसे गेंदबाज है जो स्विंग कराते हैं, उन्हें उनकी कंडीशन में परेशान किया है। तो अगर आप इनकी फास्ट बॉलिंग लाइनअप देखें, तो ट्रेंट बोल्ट, नील वैगनर, टीम साउदी, काइल जेमिसन और कॉलिन डी ग्रैंडहोम भी कर लेते हैं। और आखिरी मैच में इन्होंने मैट हेनरी को ट्राई किया, उन्होंने भी कमाल की मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस उन्होंने दी लास्ट मैच में। तो मुझे लगता है इनकी तेज गेंदबाजी बहुत कमाल है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इनकी। जो न्यूजीलैंड के बॉलिंग कोच हैं शेन जर्गेनसन, हम्म। जो उन्होंने, अभी मैंने एक इंटरव्यू उनका देख रहा था, जो उनके पेस लाइनअप है पूरा, जैसे ट्रेंट बोल्ट, टीम साउदी, नील वैगनर, काइली जेमिसन, और मतलब उनका कंपैरिजन, जो हमारे जो वर्ल्ड क्रिकेट के वेस्ट इंडीज जो पुराने एरा के बॉलर्स थे, उनसे मेलकम कंपेयर किया था मार्शल, उन्होंने। मेलकम मार्शल, ऐसे ही होल्डर, इतने बड़े बड़े, होल्डिंग, माइकल होल्डर, होल्डिंग। माइकल होल्डिंग, इन्हीं दिग्गज बॉलरों से उन्होंने कंपेयर किया था। तो इनके पास और कुछ, इनको कोई कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि इनके पास रिजल्ट भी उतने ही है। बिल्कुल। पिछले 4 सालों में अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड की क्रिकेट अलग ही लेवल पर पहुंच गई है। अब जैसे इंडिया का पेस डिपार्टमेंट भी है, अगर हम इंडिया पेस डिपार्टमेंट की बात करें, तो जैसे बुमराह और शमी हो गए, साथ में ईशांत शर्मा, अब और तो शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज भी आ चुके हैं अब तो। ये एडअप, हाँ ये इसका हमें फायदा मिलता है। पर जो मेन तीन जो हमारे बॉलर हैं, ईशांत शर्मा, शमी और बुमराह, इनके हम्म। वजह से हमारी जो इंडियन बॉलिंग है वो एलिवेट हुई है, काफी एलिवेट हुई है। और ओवरसीज कंडीशंस में इन हमने जो स्टैंडर्ड्स अपने खड़े करे हैं इन तीनों की वजह से, वो वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। तो ऋतिक भाई, अब हम न्यूजीलैंड के स्क्वाड अपने एनालाइज मोस्टली कर लिया। आपको कुछ कहना है तो आप न्यूजीलैंड के स्क्वाड के बारे में, अगर आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं, वरना हम इंडिया पे चलते हैं, इंडिया की स्क्वाड एनालाइज करते हैं। नहीं, न्यूजीलैंड के बारे में बहुत आगे बात कर ली, अब अपने अपने भारत देश के बारे में बात करते हैं थोड़ी। इंडिया की स्क्वाड एनालाइज करते हैं हमारे नेक्स्ट जो हम बात करेंगे उसमें। तो इंडिया की स्क्वाड सबसे बड़ा और सबसे जो क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा उसके बाद, अक्षर पटेल या रविंद्र जडेजा, किसको खिलाएंगे आप? पेडिग्री या जो रविंद्र, लास्ट सीरीज में जो परफॉर्मेंस अक्षर पटेल ने दी है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट परफॉर्मेंस, किसको आप मद्देनजर रखेंगे, किसको खिलाएंगे? देखिए अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जैसे बहुत बड़े, मतलब बड़े फाइनल, हम्म। ऐसी अपॉर्चुनिटी साल, मतलब रोज रोज नहीं आती। तो फिर बिल्कुल। इस ऐसे माहौल में एक ही चीज काम आती है, वो आती है, मतलब स्किल्स वगैरह तो हैं ही सबके पास। अक्षर पटेल भी बहुत बहुत अच्छे स्किल्ड, और मतलब बैटिंग भी कर लेते हैं वो। मतलब उनके बारे में कुछ दोहराई नहीं, उनके स्किल या स्टैंडर्ड के बारे में बहुत अच्छे हैं। पर हम्म। काम आएगा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी। हम्म। अब ज्यादा जब देखा जाता है, सिलेक्टर्स सिलेक्टर्स देखते हैं एक्सपीरियंस। जो स्क्वाड जब प्लेइंग 11 होगा, तो फिर मेरी चॉइस तो रहेगी रविंद्र जडेजा। अगर मैं देखा जाऊँ तो रविंद्र जडेजा रहेगी। क्योंकि बिल्कुल। जैसे अब क्योंकि 2021 में
देखा जाए तो 2020 की भी बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं किसी चीज की बात कर रहा हूँ, 2021 में जो उनकी फॉर्म रही है। अभी आपने आईपीएल में देखा होगा, देख लिया चाहे होगा। फॉर्मेट अलग है, फॉर्मेट अलग है, जो उन्होंने एक ओवर में 37 रन मारे थे, पर मैं सिंपली फॉर्म की बात कर रहा हूँ। बस उस फॉर्म को मेंटेन करते हुए ही खिलाना है उनको, उस प्लेइंग 11 में। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ कि ऐसे मौके कभी कभार ही आते हैं, और अक्षर पटेल ने इतने बड़े मौकों पर कभी खेला नहीं है, तो एक नर्वसनेस जो आ जाती है, आप कितने भी आपने आईपीएल मैचेस खेले हो, लेकिन एक नर्वसनेस आ जाती है। और रविंद्र जडेजा को आदत है, उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, विराट कोहली की टीम के एक अहम मेंबर थे, चेन्नई सुपर किंग्स के साथ आईपीएल जीता हुआ है, कई वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल फाइनल्स खेले हुए हैं। तो मुझे लगता है वो एक्सपीरियंस जो है वो आपके काम आता है। एक्सपीरियंस आप सीख नहीं सकते कहीं, वो आपको नेचुरली आप हार कर जीत कर लड़कर ही आपको मिलता है। मुझे लगता है, मुझे भी, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, रविंद्र जडेजा को पहली प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। रविंद्र नहीं, ऐसी बात नहीं है, मतलब रविंद्र जडेजा ऑब्वियसली प्लेइंग 11 में खेलेंगे खेलेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके एक तो एक्सपीरियंस की वजह से, जैसा मैंने बताया, अभी आपने भी यही बताया। पर अक्षर पटेल में भी कोई कमी नहीं है, अक्षर पटेल है, कमी पर बिल्कुल जो कमी नहीं है वही। कमी 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 कुछ नहीं है, कमी किसी में भी कोई नहीं है फिलहाल तो देखा जाए तो। इंडिया के पास जो मुझे लगता है जो टीम है, आपने देखा श्रीलंका हमने भेज दी है 20 मेंबर्स की टीम, 25 मेंबर्स हम्म। हमारे इंग्लैंड में है, और अभी भी एक ऐसी टीम बन सकती है जो जो एक अच्छी खासी टीम बन सकती है, आवेश खान वगैरह को लेकर एक और टीम हम बना सकते हैं 12 प्लेयरों की। तो हमारी क्वालिटी में हमारी कहीं पे भी कमी तो है नहीं। बस ये है कि कौन उस दिन के लिए आप किसको प्रायोरिटी देते हो, आप किसको वही खिलाते हो। क्वालिटी, बस ये है कि जो उन्होंने जो प्लानिंग करी होगी वो ढंग से बस वहां पे इम्प्लीमेंट हो जाए। क्योंकि बिल्कुल हम बिल्कुल ऐसे मतलब जैसे पेपर पे लिखा प्लान और वैसे हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि फील्ड पे बहुत चेंजेस करने होते हैं और ऑन द स्पॉट चेंजेस हो जाते हैं कई बिल्कुल। बार, ऑन इंडिया द के स्पॉट चेंजेस इंडिया भी की करने। इंडिया की अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे, पुजारा नंबर 3 पर, कोहली 4 पर, रहाणे 5 पर, पंत 6 पर, 7 पर जडेजा, 8 पर अश्विन, और हमारे 3 फास्ट बॉलर्स। तो आपको लगता है ये टीम, यही टीम रहनी चाहिए कि आपको कुछ यही बीच में चेंजेस? मेरे हिसाब से इसमें कोई चेंजेस नहीं आनी चाहिए। अगर अगर वो कोई इंजर्ड या कुछ हो जाता है, वैसे कुछ गॉड फॉरबिड कोई हो ना, हम्म। अपन पर अगर हो जाता है तो फिर थोड़े चेंजेस तो ऑब्वियसली लाने ही पड़ेंगे। वो अब तो जैसे कोई मजबूरी हो फास्ट जाएगी बॉलर, आपकी। वो तो मजबूरी हो जाएगी। पर पर ये जो टीम हम लेके गए हैं, स्क्वाड पूरा का पूरा स्क्वाड, 20 मेंबर स्क्वाड जो है, पूरा का पूरा स्क्वाड ही स्किल्ड, क्वालिफाइड और मतलब पूरे भरपूर प्लेयरों के साथ गया है, कि बिल्कुल। मतलब कोई चांस नहीं गंवाना हारने का, इतनी सी भी कोई गलती नहीं। एक और जो बर्निंग क्वेश्चन मीडिया में आजकल, सोशल मीडिया में लोग बहुत पूछ रहे हैं, कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी कंफ्यूज है। आपको क्या लगता है 3 फास्ट बॉलर्स कौन से होने चाहिए? बुमराह अपनी आप अपनी जगह बना लेते हैं, शामी अपनी बुम जगह बुम बना लेते हैं, मामला यहाँ फंसा हुआ है, पेंच कहाँ फंसता है, ईशांत शर्मा या मोहम्मद सिराज? यार, ये तो आपने मेरे को फंसा दिया है। हम्म। अब बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट इस चीज में कंफ्यूज है तो आप मेरे से पूछ रहे हो। पर अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं ये बात, तो मेरे को लगता है ईशांत शर्मा खेलेंगे। ईशांत शर्मा खेलेंगे। ईशांत शर्मा, वही बात आ जाती है एक्सपीरियंस की, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस की बात आ जाती है। और नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब उनको, सिराज भी काफी टेस्ट मैच खेल लिया और सिराज की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया और में कमाल फॉर्म भी की काफी परफॉर्मेंस अच्छी, दी है उन्होंने, गाबा कमाल, में जो बहुत टेस्ट कमाल मैच। की परफॉर्मेंस। जिस जिस हिसाब से उनकी मतलब 2 साल पहले मॉकिंग हो रही थी और उनका जो हो राइज रही हुआ थी है उस, पिछले 1 साल में, उनका राइज काफी देखने वाला था। इस पर भी ये हम एक पर उन्होंने डिस्कशन खुद वीडियो अपने आप, बना सकते हैं फ्यूचर में, द राइज ऑफ बनाएंगे मोहम्मद बनाएंगे, सिराज। जरूर बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। पर मेरे हिसाब से खेलेंगे तो, अगर खेले, मतलब 3 फास्ट बॉलर्स, एक तो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, ये दोनों तो पक्के हैं। बिल्कुल अपने आप और जगह बनती है। ईशांत शर्मा, ईशांत शर्मा के साथ जाएंगे। ईशांत शर्मा। और एक तो अब सवाल होना ही चाहिए ऋषभ पंत की प्रीवियस परफॉर्मेंस देख करके, सहा या पंत, क्योंकि आप विकेट कीपिंग पर्सपेक्टिव से जाएंगे तो बिल्कुल सहा बेटर है, बट आपको एक ऐसा बैट्समैन चाहिए इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड की कंडीशंस में जो टिक सके, जो वक्त आने पर एग्रेसिव क्रिकेट खेल सके। और पंत काफी इंप्रूव किया, अगर आपने इंग्लैंड की सीरीज देखी होगी तो कीपिंग में उनको काफी इंप्रूवमेंट आया है। तो आपको लगता है ये डिबेट अब खत्म कर देनी चाहिए कि अब पंत ही हमारे नंबर 1 विकेट कीपर होंगे वनडे और टेस्ट? ये देखो, अगर मैं बताऊँ तो डिबेट तो ऐसी कभी खत्म होगी नहीं, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि दुनिया में हर टाइप के लोग हैं। हम्म। इंडिया में हर टाइप के लोग हैं, उनको किसी को पंत अच्छे लगते हैं, ऋषभ पंत, अब किसी को रिद्धिमान साहा अच्छे लगते हैं, किसी को बिल्कुल। किसी की परफॉर्मेंस।
तो डिबेट तो रहेगी, पर ये डिपेंड करता है कि उस टाइम किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है और उस टाइम कौन फॉर्म में है और उस टाइम कौन अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि क्योंकि आखिरी में हमें देखा जाए तो हम सब एक ही प्लेयर हैं, चाहे कोई भी खेले चाहे कुछ भी हो, हम अपने एक ही देश के लिए खेल रहे हैं। बिल्कुल। मुझे, मेरा तो ये मानना है। अगर मेरा ओपिनियन आप पूछेंगे तो मुझे भी लगता है फिलहाल के लिए डिबेट रोक देनी चाहिए पंत को इस सीरीज में, और इंग्लैंड के अगेंस्ट जो सीरीज होने वाली है 5 मैचों की, वो सीरीज में पंत को प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि पंत ने प्रूव किया है पंत पिछली सीरीज में इंग्लैंड के अगेंस्ट 2 शतक और 1 अर्धशतक लगाया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच जिताया था। मुझे लगता है पंत को थोड़े मौके मिलने चाहिए। पंत को थोड़े मौके, जैसे अब जैसे पंत का काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है अभी, मतलब काफी, मतलब अभी 1 साल पहले या 2 साल पहले पंत के काफी सारे फेलियर्स देखने को मिले थे ऋषभ पंत को। पर अब पर अब उन्होंने काफी इम्प्रूवमेंट, मतलब कहते हैं कि टाइम फेवर्स द ब्रेव, कहते हैं ना, हम्म। बस उन्होंने वही करके दिखाया है। उनकी कीपिंग और बैटिंग दोनों में इतनी इम्प्रूवमेंट आई है, और परफॉर्मेंस वाइज और हर चीज देखी जाए तो। और अब कॉन्फिडेंट भी और बहुत ज्यादा लगते हैं वो। रिजल्ट्स भी है, सिलेक्टर्स और स्क्वाड मेंबर जब सिलेक्ट करेंगे जो भी वो भी करते हैं उनके हाथ में है, तो रिजल्ट्स देखते हैं, और रिजल्ट्स तो हैं ही हमारे पास, उनके पास बिल्कुल। आई मीन। तो इस हिसाब से मेरी फर्स्ट चॉइस होगी अगर खिलाने में रिद्धिमान साहा और या पंत। ऋषभ पंत के बीच में से, तो मैं ऋषभ पंत ही चूज करूंगा। ऋषभ पंत, हमारी डिस्कशन के बाद भी ये मौका निकला है कि ऋषभ पंत खेलने चाहिए। अब देखते हैं कोहली और विलियमसन का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि कोहली ने काफी टाइम से शतक नहीं लगाया है। पब्लिक पूरी सोच में पड़ी हुई कि क्या हो गया, किसी ने जादू टोना कर दिया। 2 साल हो गए कोहली के बल्ले से शतक नहीं निकला। जो खिलाड़ी इतना तेजी से भाग रहा था, लग रहा था सचिन का रिकॉर्ड तोड़कर ही रुकेगा, अब पिछले 2 साल से शतक नहीं लगा है। विलियमसन का रिकॉर्ड भी इंग्लैंड में काफी अच्छा रहा नहीं है। तो अब कोहली का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इंडिया की विक्ट्री में, अगर इंडिया को जीतना है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। कोहली का, भाई आपको तो पता ही है, अपने कैप्टन साहब, हम्म। उनका इम्पोर्टेंट रोल क्या, वो ही है। बिल्कुल। हर जगह ही वही है। उनका हर जगह ही रोल है। मतलब बैटिंग में देखी जाए तो मतलब बैटिंग ही वही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं, जैसे चेतेश्वर पुजारा पुजारा हो गया, ये सब अपने इनिंग बिल्डर हैं, सब बहुत बहुत बढ़िया बल्लेबाज हैं। लेकिन जो कोहली की हाइप है ना इंडिया में, बस आपको मतलब कहने की मेरे को जरूरत ही नहीं। मतलब जैसे देखा जाए तो साउथहैम्पटन की पिच है, जैसे जो काफी स्लोअर, मतलब जैसे रिपोर्ट्स के ड्राई हो हिसाब जाती से है आई 2 दिन है, के बाद। बहुत बहुत स्लो विकेट माना जा रहा है उसको। जैसे मतलब जैसे हमारी सब कॉन्टिनेंट में पिचेस होती हैं, हम्म। वैसे ही उसका नेचर है पिच का, बताया जा रहा मैंने भी एक्चुअली यही सुना है है। कि 2 दिन पिच अच्छी खेलेगी, उसके बाद जो गड्ढे पड़ते हैं पिच में, वो पिच काफी काफी ड्राई हो जाती है, और तो स्पिनर्स को मदद मिलती है। तो जो श्रीलंका की पिच हैम्पशायर के कैसी हो जाती है, उसी तरीके की। हाँ, जो हैम्पशायर का क्यूरेटर है साइमन ली, उन्होंने बोला था कि जो पिच है वो काफी मतलब पेस प्रोवाइड कर सकती है पेसर्स को, और बाकी कैरी भी प्रोवाइड कर सकती है पीछे विकेट कीपर को, और पेस प्रोवाइड कर सकती है। अब बाकी तो कंडीशन पे डिपेंड करता है। बिल्कुल कंडीशन पे डिपेंड करता है। और विलियमसन का भी मुझे लगता है रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड ने बिना विलियमसन के सीरीज जीती है इंग्लैंड के अगेंस्ट। बट इतना इंपॉर्टेंट मैच न्यूजीलैंड, अगर आप इंग्लैंड की बॉलिंग देखें तो पूरी डिपेंडेंट है एंडरसन और ब्रॉड के ऊपर। उसके अलावा उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। लेकिन इंडिया की बॉलिंग उससे कई गुना बेटर है, तो उनको विलियमसन जैसे खिलाड़ी के मिडिल ऑर्डर में बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। विलियमसन को देखिए, जल्दी से जल्दी विलियमसन को हटाना बहुत जरूरी होगा इंडिया के बॉलर्स के लिए, क्योंकि देखिए अगर विलियमसन अगर खड़े रह गए तो वो खड़े ही रह गए। बिल्कुल। जैसे हम कहते हैं विराट कोहली को कि वो अगर उनको जल्दी आउट नहीं किया तो वो खड़े ही रह गए। वो पूरा का पूरा मैच, पूरी के पूरा इनिंग ले जाते हैं। बिल्कुल। वैसे ही वहां के जो न्यूजीलैंड के केन विलियमसन के लिए ही मैं यही कहूंगा। ऐसे ही नहीं, उनको फैब फोर में गिना जाता है, उनकी गिनती खासकर टेस्ट मैचेस में उनको कहा जाता है कि काफी अच्छे बल्लेबाज है वो। तो जो हम आखिरी बात जो करेंगे, वो करेंगे कि आप अपने कुछ 3 ऐसे खिलाड़ी बताए इंडिया की तरफ से और न्यूजीलैंड की तरफ से, जो गेम चेंज कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि अगर ये अच्छे चल गए तो गेम इस तरफ आ सकता है या उस तरफ जा सकता है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, वरना आपको सोचने के लिए वक्त मिल सकता है। तो मुझे लगता है इंडिया की तरफ से हो सकते हैं ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली खैर जग जाहिर है, बट मुझे लगता है रोहित शर्मा का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिकॉज रोहित शर्मा, अगर ओपनिंग आप इंग्लैंड में अगर देखें तो ओपनिंग ओपनर बल्लेबाजों की बहुत अहमियत बढ़ जाती है। आप नए बॉल को किस हाँ जी। तरीके से टैकल करते हैं।
तो अगर आप नए बॉलों को अगर अच्छे से आपने टैकल कर लिया, कुछ रन बना दिए, तो ऑटोमेटिकली जो प्रेशर है वो अपोजिशन पे पड़ जाता है। ऋषभ पंत खैर एग्रेसिव मिडल ऑर्डर में बल्लेबाज, जो कम गेंदों में अगर ज्यादा रन चाहिए तो ऋषभ पंत आ सकते हैं। अगर आपको जल्दी डिक्लेयर करना है तो ऋषभ पंत अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और जसप्रीत बुमराह नई बॉल से स्विंग करा सकते हैं। और डेथ में जो टेल एंडर्स है जो परेशान करते रहते हैं इंडिया को हमेशा, तो टेल एंडर्स को जसप्रीत बुमराह आसानी से निकाल सकते हैं। और न्यूजीलैंड की ओर से मुझे लगता है कॉनवे, जिन्होंने जिस हिसाब से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, कमाल के बल्लेबाज है, टेक्निक काफी अच्छी है उनकी। और मुझे लगता है इंडिया के गेंदबाजों को जल्दी से जल्दी उनको निकालना चाहिए। विलियमसन मेरे दूसरे नंबर के थ्रेट होंगे, क्योंकि जैसा विराट कोहली का रोल है वैसा ही रोल न्यूजीलैंड में जो है विलियमसन का है, तो वो भी बहुत बड़े थ्रेट है। और तीसरा मुझे लगता है ट्रेंट बोल्ट, क्योंकि लेफ्ट आर्म जो स्विंग बॉलर है वो इंडिया को हमेशा तंग करते हैं। आप स्टार्क को देख लें, आप बोल्ट को देख लें, या आप मोहम्मद आमिर को देख लें एशिया कप में जो जिस हिसाब से उन्होंने बॉलिंग की थी, या चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने की थी। तो लेफ्ट आर्म की जो गेंद अंदर आती है वो बहुत परेशान करती है रोहित शर्मा को भी, शुभमन गिल को भी, और विराट कोहली को भी। तो मुझे लगता है ट्रेंट बोल्ट से बचना चाहिए। उनको अगर आप विकेट ना दे तो ये मैच इंडिया की तरफ आ सकता है। तो ये मेरे 6 खिलाड़ी हैं, 3 इंडिया के और 3 न्यूजीलैंड के। आपको क्या लगता है, आप कितने सहमत हैं? भाई आपने तो मेरे मुंह की बात बोल दी है। मेरे भी यही मेरे मतलब मेरे भी प्लेयर टू लुक आउट फॉर, अगर मैं देखूं अपने हिसाब से तो यही थे। आपने मेरे मुंह की बात बोल दी है। और चलिए, बिल्कुल जैसा मैं कहना चाहता था वही बोला है आपने भी, कि ऋषभ पंत, बस एक थोड़ा चेंज है आपको। आप कह रहे थे जग जाहिर है विराट कोहली के बारे में, पर हम्म, विराट कोहली जग जाहिर है, पर पर विराट कोहली का चलना बहुत बहुत जरूरी है इस बार। बिल्कुल जरूरी चाहिए। बहुत बहुत चलना जरूरी है, जैसे मतलब कि एज अ कैप्टन, एज अ लीड रोल, मतलब एज अ बैट्समैन है जो भी गए, विराट कोहली इज द सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया राइट नाउ। तो उनका चलना बहुत बहुत जरूरी है। सर ये तो पूरी टीम का ही है, बट क्या आप 3 ही खिलाड़ी चूज कर हाँ, सकते पूरी हैं? टीम, नहीं नहीं, पूरी टीम के पूरी टीम को मिला के ही एक देश जीतता है या कोई बिल्कुल, टीम जीतती है। क्रिकेट गेम ही तो पर टीम गेम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये और हमारे जैसे वो 6 है। खेलते, हाँ जी, ये हमारे 6 हैं, बिल्कुल मेरे भी सेम है आपके जैसे। तो अगर किसी को और लिखना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में अपने 6 बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कौन से खिलाड़ी इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो हमारी मेन जो पॉइंट्स थे वो तो यही खत्म होते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी विषय पर चर्चा करनी हो कि क्या क्या हो सकता है, किस तरीके से पिच खेल सकती है, पिच जहां तक मैंने एक्सपर्ट्स की राय सुनी और जहां तक मैंने पढ़ा है, तो 2 दिन के बाद स्पिनर्स को मदद मिल सकती है। तो आपको लगता है एक्स्ट्रा स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर खेल सकते हैं एक फास्ट बॉलर की जगह, अगर पिच ऐसी लगे कि 2 दिन बाद टर्न टर्न कर सकती है? या आप अपने फिक्स माहौल के साथ ही जाएंगे कि 3 फास्ट बॉलर और जडेजा और अश्विन? देखा जाए, अगर अगर मेरे हिसाब से अगर इंडिया को अगर एक स्पिनर और खिलाना है, अगर अगर स्क्वाड में इतनी जगह अगर हम सेटल कर सकते हैं तो वो अक्षर पटेल होंगे। अच्छा। क्योंकि वहां पे बहुत जरूरत, क्योंकि जो न्यूजीलैंड की टीम है उसमें मोस्टली बैट्समैन राइट हैंड बैट्समैन है। हम्म, अभी जो स्क्वाड है लेफ्ट हाँ। आर्म भी है, पर मोस्टली देखा जाए राइट हैंड। तो राइट हैंड के मुकाबले में अगर देखा जाए तो लेफ्ट आर्म स्पिनर बहुत कारगर साबित होता है। अब रविंद्र जडेजा रविंद्र जडेजा और लेकिन अक्षर आपको मेरे पटेल। काउंटर है कि आपको नहीं लगता जडेजा और अक्षर एक ही तरीके के गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म वही तेज तेज डालते हैं अपनी लाइन और लेंथ पकड़कर, तो एक ऑफ स्पिनर अगर आ जाए वॉशिंगटन सुंदर जैसा तो मदद मिल सकती है। उसकी नहीं मिल तो जरूर 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 जरूर, मैं भी इस बात पे आपको ये कहना चाहूंगा, उसके लिए हमारे पास रविंद्र अश्विन है तो। हम्म, एक बाहर ले जा रहा है, एक अंदर ला रहा है। पर देखा जाए तो मेरे ख्याल से वॉशिंगटन सुंदर की जरूरत इतनी पड़ेगी नहीं। अब बाकी तो उनके ऊपर है खिलाना। तो मुझे लगता तो है, बस आपको यही लगता है। है कुलदीप यादव को टीम बहुत मिस कर सकती है? क्योंकि अगर कुलदीप यादव को एक्स्ट्रा ऑप्शन देते, अगर आपको लगता है कि पिच ऐसी है 2 दिन बाद टर्न कर सकती है, तो कुलदीप यादव को एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड कर सकते थे। अभी आपके पास टिपिकल गेंदबाज है, ऑफ स्पिनर सुंदर है जो जगह पर डालते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर अक्षर है जो एक जगह पे टप्पा डालते हैं, लेकिन कुलदीप यादव आपको वैरायटी दे सकते थे, अंदर बाहर टर्न करा सकते थे। कुलदीप यादव की तो कमी मेरे को क्या पूरे देश को खल रही होगी इस टाइम, काफी टाइम से वो भी। पर उस बारे में चलो हम डिस्कस नहीं करते, वो थोड़ा डिबेटेबल हो जाता है। हम्म, पर लेकिन एज अ प्लेयर देखा जाए, एज अ वो काफी काफी मतलब काफी कमी महसूस हो सकती है। देखिए हमारे पास काफी अभी स्किल्ड और सब बॉलर्स हैं, पर फिर भी एक अगर वो आ जाते, अगर कुछ होता तो काफी हमें फायदा मिलता। अंदर बाहर दोनों चाइना मैन कर सकता है, वो कोई नहीं कर सकता।
चाइना मैन बॉलर्स आप प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते, बहुत रेयर ये कमोडिटी है वर्ल्ड क्रिकेट में, चाइना मैन बॉलर्स बहुत बिल्कुल कम। बिल्कुल तो ये बिल्कुल, बस हमारा इसी के कारण। ये हमारा डिस्कशन था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के ऊपर। अगर आपको अच्छा लगा तो हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और नेक्स्ट हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर तो हो गया, नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ श्रीलंका और इंडिया की जो स्क्वाड हुए उस पर हम किसी दिन चर्चा करेंगे, अगर आपके पास बिल्कुल करेंगे, एग्री करेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई एम ऑलवेज अप फॉर क्रिकेट। थैंक यू। अब आप अपना आउटरो बोल दीजिए, खत्म करते हैं यहीं पर। तो गाइज, आपको कैसा लगा हमारा ये, जैसा भी लगा हो, आई होप कि अच्छा ही लगा होगा हमारी कॉन्वर्जेशन अबाउट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। क्रिकेट। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तो अभी हम आपसे अलविदा लेते हैं, तो जल्दी एक नए टॉपिक के ऊपर कॉन्वर्जेशन हम लेके आएंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच। गुड बाय, गुड बाय, गुड इवनिंग।